सो जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियो में मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन को कवर किया था, अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है, सब पार्ट है, वो है प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड। एंड आज हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वेरियस मोलर एंड नॉर्मल सॉल्यूशंस। फर्स्ट वन इज ऑक्सैलिक एसिड। सो आज हम ऑक्सैलिक एसिड के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टडी स्टैंडर्डाइजेशन। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि स्टैंडर्डाइजेशन होती क्या है। स्टैंडर्डाइजेशन मीन डिटरमाइनिंग द स्ट्रेंथ ऑफ गिवन सैम्पल सोल्यूशन। इट मीन्स हम क्या करते हैं, जो कंसंट्रेशन है हमारे सैम्पल की, उसको क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। एंड कैन बी डिटरमाइन द सोल्यूशन क्वांटिटेटिवली विद स्टैंडर्ड सोल्यूशन। और हम डिटरमाइन कैसे करते हैं उस सोल्यूशन को? क्वांटिटेटिवली मतलब कंसंट्रेशन, इट इज़ रिलेटेड टू कंसंट्रेशन विद स्टैंडर्ड सोल्यूशन के साथ कंपेयर करके। जैसे एक है हमारा टेस्ट और एक है हमारा स्टैंडर्ड। अब टेस्ट और स्टैंडर्ड क्या होता है? टेस्ट जिसकी हमने क्या कंसंट्रेशन को पता लगाना है, ठीक है, और स्टैंडर्ड जिसकी हमें क्या है, नॉन कंसंट्रेशन, जिसकी हमें कंसंट्रेशन पता है। हम इसमें क्या करेंगे, जो हमारा टेस्ट है उसकी कंसंट्रेशन को पता लगाएंगे। डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ गिवन सैम्पल सोल्यूशन विद स्टैंडर्ड सोल्यूशन, किसके साथ कंपेयर करके? हमारे स्टैंडर्ड सोल्यूशन के साथ कंपेयर करके। उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? स्टैंडर्डाइजेशन। देयर आर द टू टाइप्स ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। द फर्स्ट वन इज प्राइमरी स्टैंडर्ड एंड द सेकेंड वन इज सेकेंडरी स्टैंडर्ड। सो हम प्राइमरी स्टैंडर्ड के में पढ़ेंगे, इट इज़ द सोल्यूशन ऑफ नॉन स्ट्रेंथ। फर्स्टली इसमें हमें जो कंसंट्रेशन है वो क्या होती है, हमें पता होती है, नॉन कंसंट्रेशन। एंड made from the substance of highly pure are, it is highly stable, should be obtained in pure state, and should be highly soluble, that is readily soluble in water, and should have high molecular weight, जिसकी एग्जांपल है सोडियम कार्बोनेट, और इसका और एग्जांपल है ऑक्सैलिक एसिड। इन सिंपल टर्म्स अगर मैं आपको समझाऊं कि स्टैंडर्डाइजेशन होती क्या है, फॉर एग्जांपल जैसे शुगर है, हमें कैसे पता कि जो शुगर है वो क्या है? स्वीट इन टेस्ट है। हम क्या करेंगे, शुगर को कंपेयर करेंगे किसके साथ? ऐसी शुगर के साथ जो एक्चुअल में क्या है, मीठी है, स्वीट इन टेस्ट है। फिर तो हम पता लगा सकते हैं ना अपने जो टेस्ट सैंपल है कि हाँ उसके साथ स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करके कि हाँ ये एक्चुअल में जो हमारा टेस्ट शुगर है वो मीठी है कि नहीं है। बस ऐसे ही होती है स्टैंडर्डाइजेशन इन सिंपल टर्म्स, अगर मैं आपको समझाऊँ तो। आई होप सभी को समझ आया हो। सो प्राइमरी स्टैंडर्ड में क्या है कि हमें इसकी कंसंट्रेशन क्या है पता है, और ये हाईली प्योर सब्सटेंस होता है, हाई इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है, ठीक है। और इसके एग्जांपल है सोडियम कार्बोनेट और ऑक्सैलिक एसिड। बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे अमाइनो मीथेन, पोटाशियम हाइड्रोजन थैलेट, पोटाशियम हाइड्रोजन आयोडेट एंड ऑक्सैलिक एसिड, जो हमने पहले भी पढ़ा। आप 2-3 एग्जांपल लिख सकते हो। And now second one is secondary standard. It is the solution of unknown strength. इसकी हमें स्ट्रेंथ कंसंट्रेशन मालूम नहीं है, विच इज़ प्रीवियसली स्टैंडर्डाइज्ड बाय प्राइमरी स्टैंडर्ड। इट मीन्स ये ऐसे सॉल्यूशन होते हैं ना जिनकी हमें कंसंट्रेशन जो होती है वो पता नहीं होती है। फिर क्या करते हैं, हम इनको स्टैंडर्डाइज करते हैं। इट मीन्स हम क्या करते हैं, इनको कंपेयर करते हैं किसके साथ? प्राइमरी स्टैंडर्ड्स के साथ। क्यों? ताकि हमें इसकी कंसंट्रेशन पता लग सके, ठीक है। फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड सोल्यूशन ऑफ 0.1 नॉर्मल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, हम क्या करेंगे, इसमें टाइट्रेशन करेंगे। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ 0.1 नॉर्मल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें क्या है, हमें इनकी कंसंट्रेशन पता नहीं है, हम वो पता लगाएंगे किससे? प्राइमरी स्टैंडर्ड से। सो यही होते हैं हमारे स्टैंडर्डाइजेशन, प्राइमरी स्टैंडर्ड और सेकेंडरी स्टैंडर्ड। प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड बड़े ही सिंपल टर्म्स में बनाया है ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो और आप पेपर में खुद से लिख पाएँ। ऐसा नहीं है कि कहीं से रटना या कुछ, खुद से लिख पाएँ अगर आपको समझाया। सो हम प्रिपरेशन कैसे करते हैं? प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। फर्स्टली हम क्या करेंगे, प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड 0.1 नॉर्मल,
ठीक है। सो इसमें इसका प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, वे करेंगे एक्यूरेटली 6.3 ग्राम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, फिर उसको क्या करेंगे, हम डिज़ोल्व करेंगे कितने में, 1000 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया तैयार, प्राइमरी स्टैंडर्ड। हमें पता है प्राइमरी स्टैंडर्ड क्या होता है, जो प्योर हो और मतलब हाईली, जो प्योर होता है, जिसकी हमें कंसनट्रेशन पता होती है और उसे हमें स्टैंडर्डाइज करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी प्योर है। ठीक है, ये क्या है, प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। वेट करेंगे, डिज़ोल्व करेंगे, ये हमारा बन गया ऑक्सैलिक एसिड का सोल्यूशन, प्राइमरी स्टैंडर्ड, जिसको हम प्राइमरी स्टैंडर्ड। आगे आता है हमारा स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। सो इसको हम कैसे स्टैंडर्डाइज कैसे करते हैं, यूजली डन विद NaOH, टाइट्रेशन करके। इसका प्रिंसिपल क्या है, ऑक्सैलिक एसिड रिएक्ट विद NaOH, जो कौन सी रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। टाइट्रेशन तो हमने +1 +2 में भी की है, ऑलरेडी की हुई है, तो बस हम उसी का यूज़ करके क्या करेंगे, स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं। आगे रिएक्शन है इसकी, ऑक्सैलिक एसिड व्हेन रिएक्ट विद NaOH एसिड एंड बेस, इट फॉर्म साल्ट एंड वाटर। आगे इसका प्रोसीजर क्या है, टेक ऑक्सैलिक एसिड इन ब्यूरेट। हमने सभी ने टाइट्रेशंस की हुई हैं, तो हमें पता है ऑक्सैलिक एसिड किस में डालेंगे, हम ब्यूरेट में डालेंगे। और ब्यूरेट जैसे ये है, वो आपको अच्छे से याद हो, इसलिए यहाँ पे मैं साइड में ऐसे ब्यूरेट, ये स्टैंड है। ठीक है, ये कौन से कॉनिकल फ्लास्क। ठीक है, ये हमारी ब्यूरेट, इसमें हमने डाल दिया ऑक्सैलिक एसिड जिसकी हमें कंसंट्रेशन पता है, और ये क्या है, हमारा प्राइमरी स्टैंडर्ड है। अब हमने क्या लिया, इस फ्लास्क में क्या लिया, NaOH, टाइट्रेशन करें। अब इसमें क्या डालेंगे, हम इंडिकेटर डालेंगे और टाइट्रेशन करेंगे। एंड जब तक एंड पॉइंट ना आ जाए, मतलब लाइट पिंक कलर अपीयर ना हो जाए, तब तक हम क्या करते रहेंगे, अपनी टाइट्रेशन करते रहेंगे, जिससे हमें क्या लग जाएगा पता कि हमारा मतलब कितनी कंसंट्रेशन है। सो दिस इज़ द प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। आप इसको सिंपली भी लिख सकते हो, आपने थ्योरेटिकली लिखना है तब भी आप लिख सकते हो कि हमने ये लिया, मतलब कि हमने ब्यूरेट में लिया, NaOH डाला, इंडिकेटर फिनोफ्थलीन डाला, उसको टाइट्रेट किया until it's appearance of until there is appearance of permanent pink color। आप ये भी लिख सकते हो। रिएक्शन, एक तो प्रिंसिपल रिएक्शन एंड प्रोसीजर इज़ कंपलसरी, एंड कौन सा इंडिकेटर ऐड किया है वो भी ज़रूर बताना है। सो दिस इज़ द, थैंक यू।